चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड है और चैप्टर थर्ड जो है वो कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले आपको कुछ लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है। सपोज अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट मेनली क्या पॉइंट का लोकेशन है, किसी पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है। पॉइंट को लोकेट करना, दो पॉइंट को ज्वाइन करना, पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालना, ठीक है। यही मेन मुद्दा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 9th क्लास में बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट लोकेट कैसे किया जाता है, लाइन कैसे ड्रा किया जाता है, उसके बाद एब्सिसा किसे कहते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको 9th क्लास में मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, ठीक है। सपोज आपको कोई एड्रेस दिया गया है, आपको एड्रेस दिया गया है कि इलाहाबाद में आप सिविल लाइन चले जाइए। इलाहाबाद में कहाँ जाइए, सिविल लाइन। क्या ये पर्याप्त एड्रेस है जाने के लिए? इलाहाबाद में चले जाइए सिविल लाइन। मैं कहता हूँ इलाहाबाद में सिविल लाइन में आपका एक मकान रहता है रमेश भाई का, मकान है रमेश भाई का, हमारे रिश्तेदार है, वहां पास जाना है, इलाहाबाद जाना है, वहां कहाँ जाना है, सिविल लाइन। क्या ये एड्रेस पर्याप्त है रमेश भाई तक पहुंचने के लिए? नहीं पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि सिविल लाइन में मालूम नहीं कितनी स्ट्रीट होंगी, सिविल लाइन में मालूम नहीं कितनी स्ट्रीट होगी। अगर आप इलाहाबाद गए हैं तो ये जो आपका जो पत्थर गिरजाघर है चर्च का, ठीक है, वहां से एक सीधी लाइन चली जाती है मेडिकल चौराहा तक, ठीक है। और इधर की तरफ और इधर की तरफ ऐसे ऐसे करके मालूम नहीं कितनी लाइन स्ट्रीट है, और बीच में आपके पड़ जाते हैं क्या, चौराहे भी पड़ जाते हैं ऐसे कुछ करके। सुभाष चौराहा का नाम सुना होगा, मालवीय चौराहा का नाम सुना होगा, ऐसे कुछ। और वहाँ पास भी एक चौराहा है, बस स्टैंड के पास भी एक चौराहा है ना, कभी ना नहीं है क्या? तो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं। अब ये रमेश भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या लगता है, सिविल लाइन। अब इतने बड़े क्राउडेड एरिया में रमेश भाई को ढूंढ पाओगे क्या? नहीं हो। ये इनसफिशिएंट एड्रेस, ठीक है, इनसफिशिएंट एड्रेस है। अगर हमको सफिशिएंट एड्रेस चाहिए, तो ये जो एड्रेस है सिविल लाइन का, ये हमारे लिए पर्याप्त एड्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि रमेश भाई तक हम नहीं पहुंच सकते। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा रमेश भाई कहाँ पास रहते हैं। रमेश भाई आपके सरोजनी नायडू रोड पे रहते हैं। अब सरोजनी नायडू रोड कौन सी है? ये वाली इसको ऐसे नोट करते हैं, ठीक है। और ये आपकी जो रोड है ये सीबीएसई की रोड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बाजार के पास है, ठीक है। सरोजनी नायडू रोड, ठीक है। इधर चली जाती है आपका तेजस हॉस्पिटल की रोड, अलग अलग रोड है। इधर आ जाती है आपकी नवाबी रोड, ठीक है, अलग अलग रोड है, ठीक है। तो ये वाली जो रोड है वो है सरोजनी नायडू। मैंने आपको बोला सरोजनी नायडू रोड चाहिए। अब अगर आप यहाँ से पत्थर गिरजाघर से चलना स्टार्ट किए हैं तो आप यहाँ नहीं एंट्री मारेंगे, सीधा कहाँ जाएंगे, सरोजनी नायडू रोड जाएंगे। अगर आपको ये रोड नहीं मालूम है तो आप हर रोड में घुसेंगे, हर घर में पता करेंगे, खड़खड़ाएंगे, आप बोलेंगे रमेश भाई है क्या, दो चमाच मारेगा और बोलेंगे बाहर लेकर चला, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये केवल ये एड्रेस पर्याप्त नहीं है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। तो कुछ पूरी इंफॉर्मेशन में आपको सरोजनी नायडू रोड बता दिएगा। अब यहाँ पास ये नहीं बताया गया है कि कौन से मकान में है, कौन से मकान में। यहाँ तो भाई जाके तुम मोहल्ले में पता चले फलाने का घर है, हाँ पता चल गया, वहां जाओगे फलाने घर बजाना है, तुम तमाश मारेगा बाहर कर दिया,
अंदर आस पास यानी आपस के मोहल्ले के लोग भी आपस खुद को नहीं जानते कि ये फलाना आदमी यहाँ पर मेरे पास रहता है। सिटी के अंदर यहाँ तो गाँव देहात आदमी निकला 2-4 घर में बैठ लिया, पूरी जानकारी 10 दिन के अंदर पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको कौन कहाँ पास रहता है। लेकिन सिटी के अंदर अगर आप निकले तो आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा कि आप कहाँ पास रह रहे हैं, आपके बगल में कौन है और उसके पड़ोस में कौन रहता है। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ पास है। तो यहाँ पास आपको जाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए कि कौन से मकान में रहते हैं, मीन्स मकान नंबर मालूम होना चाहिए। अगर अगल बगल कोई शॉप है, फेमस शॉप है, वो मालूम होनी चाहिए। तो आपको मालूम है कि आप गए, पहली बात तो सिविल लाइन, ये पूरी सिविल लाइन है। फिर आपको दूसरी पॉइंट सरोजिनी नायडू रोड बताया गया, आपको बताया रमेश भाई मकान नंबर 4 में रह रहे हैं, मकान नंबर 4 में। तो सीधा गए सिविल लाइन यहाँ से और फिर सरोजिनी नायडू रोड पकड़े और उसके बाद आप क्या करेंगे, मकान नंबर 4 में जाएंगे और बिल को बजाएंगे, रमेश भाई निकलेंगे, नाश्ता पानी पिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, मस्त एसी में बैठ करके आराम करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद तो चले आएंगे क्योंकि झापड़ नहीं खाने को मिलेगा वहां पर, ऐसे तो मिल जाते ना, क्यों आती मिलते ना। तो ये चीज है आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको कौन देता है, कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पास पढ़ना है। तो यहाँ पास आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है उस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस। राइट की तरफ हम एक्स में चलते हैं तो पॉजिटिव डिजिट लेते हैं और लेफ्ट की तरफ हम चलते हैं एक्स में तो नेगेटिव डिजिट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसमें इसको हम कहते हैं, नाम क्या आता है, वाई एक्सिस। अपवर्ड अगर जाते हैं तो पॉजिटिव में होता है और डाउनवर्ड आते हैं तो नेगेटिव। ठीक है, इनका और एक नाम है, इनका हम नाम देते हैं एफ थीटा। एफ थीटा, ठीक है, एक्स एक्सिस का नाम क्या है, एफ थीटा। ठीक है, और वाई एक्सिस का नाम क्या है, ऑर्डिनेट। क्या है, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। वाई एक्सिस का क्या नाम है, ऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस का क्या नाम है, एफ थीटा। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पास कोई पॉइंट बताया जाएगा तो सबसे पहले आप एक्स को पकड़ेंगे, बाद में वाई की तरफ जाएंगे। पहली पोजीशन आपकी कौन होती है, एक्स होती है, बाद में वाई होती है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कहूँ ये 2,3 है तो ये वाला पॉइंट एक्स है और ये वाला पॉइंट क्या है, पहले एक्स पे जाकर के इसको लोकेट करेंगे, तब आप क्या जाएंगे 3 पे कमेंट करेंगे। जैसे आप सिविल लाइन गए, सिविल लाइन में सबसे पहले किसको पकड़े, सरोजिनी नायडू रोड को पकड़े, उसके बाद रमेश भाई के मकान की तरफ बढ़े। पहले सरोजिनी नायडू रोड ना, उसके बाद मकान की तरफ गए। उसी तरीके से यहाँ पास आपको क्या पकड़ना है, एक्स की तरफ पहले पॉइंट ऑफ करना है। पहला एड्रेस एक्स है, उसके बाद सेकंड एड्रेस क्या आपका, वाई। समझिए बात। ठीक है, तो एक्स को एफ थीटा और ये ऑर्डिनेट, ये पूरे सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अभी इसको एग्जैक्ट तरीके से बना लेंगे। ये पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, कार्टेशियन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका है इधर की तरफ, या तो क्या है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इधर की तरफ आपका पॉजिटिव चलता है, इधर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव चलता है। नीचे की तरफ नेगेटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, इसका नाम क्या है, एक और ऑर्डिनेट। ठीक है, इसका क्या नाम है, एफ थीटा। ठीक है, समझिए बात, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पास 9th में केवल यही चीज आपको सीखना है, लोकेट करना और नेमिंग सब याद रखना है, एफ थीटा ऑर्डिनेट। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम हो गया। अब पहले भी अगर देखा जाए, यहाँ पास अगर पॉइंट है, सपोज दैट यहाँ पास कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट पहले एक्स की तरफ पॉजिटिव चला है, फिर
फिर y की तरफ जाने जाए फिर भी पॉजिटिव जाएगा। इसका मतलब इसका नाम होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका नाम क्या है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसका नाम क्या है? सेकंड कोऑर्डिनेट। इसका नाम क्या है? थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। एवरी कोऑर्डिनेट हैव ए राइट एंगल। इसमें उल्टा क्यों चलता है? सभी कोऑर्डिनेट के पास क्या होता है? राइट एंगल होता है। इसमें उल्टा क्यों चलता है? किसमें? नंबर इसमें रोटेट अलग करता है। इसमें आप क्लॉकवाइज जाएंगे ना या एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप अगर गिनती करेंगे तो आप 1 से इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, जब निगेटिव की तरफ आएंगे तो आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे? इधर से स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव की तरफ डिस्टेंस कौन है? ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास कार्टेशियन। उस डायग्राम को नोट करें, बाकी इसको लगेगा और भी नोट करें। ऑन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में क्या करना है? पॉइंट को लोकेट करना है। 2, 3, -1, 4, -5, -3, -4, और ये है आपके पास 0, 3, 4, 0, -4, 0, ये हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? ठीक है, इतने पॉइंट्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले जो टर्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दूसरे वाले को क्या नाम देते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या है? y है, ठीक है, ऑर्डिनेट। समझ गए ना? एब्सिस एंड ऑर्डिनेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पास आपको हर एक पॉइंट में अलग अलग चीज बताएगा। चलिए इसको लोकेट करते हैं। ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है तो किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे? फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। तो 2 पे देखो, पहले 2 चल रहा है आपको, x में क्या करना है आपको? 2 चलना है। उसके बाद फिर कितना चलना है आपको? 3। तो जैसे 2 पे पहुंच गए वहीं से परपेंडिकुलर आपको ऊपर की तरफ जाना है। कहां तक जाना है? 3। जैसे 3 वाला सामने आएगा वहीं पास आपको रुक जाना। ये हो गया तुम्हारा कौन सा पॉइंट? एब्सिसा 3 हो गया और ऑर्डिनेट 2, तो एब्सिसा 2 हो गया, ऑर्डिनेट 3 हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट लोकेट करना है। 3, -1 पहले कहां जाना है? पहले आपको एब्सिसा 3 जाना है। पहले क्या चलना है आपको? x चलना है, बाद में क्या चलना है? y चलना है। पहले x पे चलना है, ये x हो गया, ठीक है। अब y कितना है? -1 y क्या है? y ये है। तो परपेंडिकुलर ही जाना नीचे की तरफ। कहां तक जाना है? -1 तक। जहां -1 सामने मिल जाएगा बस वहीं पास रोक देना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? चाहे तो आप ऐसे डॉटेड लाइन कर दूंगा, क्योंकि बुक में आपको डॉटेड लाइन करके मिलेगी, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट हो गया वो -3 का, ठीक है। फिर 4 और -5 की बात करता है, 4 और -5, ठीक है।
तो 4x पे 4 चल रहा है और y पे कितना चल रहा है -5। तो पहले x पे कितना चलेगा, y पे कितना चल रहा है -4। पहुंचने के बाद वहीं से आपको परपेंडिकुलर चलना है, तो -5 नीचे है ना, तो -5 क्या आएगा जस्ट सामने। ठीक है, लाइन थोड़ा टेढ़ी है। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ ये हुआ 4 का -5। ठीक है, उसी तरीके से -3 का 4, x कितना है -3, -3 किधर आया, इधर आया। अब यहीं से कितना जाना है -4 परपेंडिकुलर, तो -4 इधर परपेंडिकुलर चले जाएंगे आप। ये जहां पास मिला आपको ये -3 -4। ठीक है, इसी तरीके से 0 x पे कितना है 0, x पे 0 कहां पास मिलेगा, यहाँ पास मिलेगा। आगे जाओगे तो नंबर्स मिलेंगे, पीछे आओगे तब भी नंबर्स मिलेंगे नेगेटिव पर, लेकिन यहाँ पास जो है वो क्या है आपका 0 है। x पे 0 यानी यहाँ पास 0, यहाँ पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं 4, 0। ठीक है, और यहाँ पास कौन सा पॉइंट होता है 0, x भी 0 और y भी 0। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स पे पहले x कितना चल रहा है 0 चल रहा है, और y कितना चल रहा है 3, पॉजिटिव में 3 जाना है। तो x पे पहले कहाँ पकड़े, पहले x पकड़ो 0, उसके बाद y पे कितना चल रहा है 3, तो y पे परपेंडिकुलर देखोगे यानी यहाँ पर पहुंचे, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा 0, ठीक है। फिर 4, 0, 4 x पे कितना जाना है 4, x पे 4 जाइए, ये y पे 0 जाना है, क्या y ऊपर यूनिट उठेगा या नीचे उठेगा, जहां पास है वहीं पास रह जाएगा, क्योंकि नीचे जब आएगा तो नेगेटिव चलना स्टार्ट कर देगा, ऊपर जब जाएगा तो पॉजिटिव चलना स्टार्ट करेगा, लेकिन क्या हमको 0 है। ठीक है, ये 4, 0 हो गया। -4, 0 कहां जाएगा, -4 पहले चलो, y पे कुछ है नहीं है तो आप वहीं पास रुक जाओ, फिर 0, -6, x पे कितना है आपके पास 0, x पे 0 चले, जैसे यहाँ पास y पे x पे कितना चले थे -4 चले थे, फिर y पे 0 चलना था, y पे 0 आई नहीं, कुछ ऊपर जा ही नहीं सकते 0। अब x पे कितना चलना है आपको 0, तो यही पर 0 पर पहुंच गए। y पे कितना चलना है -6, तो -6, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट्स लोकेट हो गए। ठीक है, तो लोकेट आप पॉइंट जितना भी लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में इस तरीके से चलते हैं कि पहले आप x डिस्टेंस चल रहे हैं, s कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, उसके बाद उसी के परपेंडिकुलर आपको कितना चलना है y कोऑर्डिनेट चलना है। ठीक है, ऑल द वीडियो नोट डाउन। चलिए बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन में आपको जो पॉइंट है उसको फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट क्या चीज है। ठीक है, कौन सा ऑर्डिनेट है और कौन सा एब्सिसा है। ठीक है, ये तो सपोज है कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ 1 है, 2 है, 3, 4। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, write the abscissa of
पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी का क्या करना है, एब्सिसा लिखना है। तो पॉइंट सी का पास सबसे पहले, ठीक है, ये वाला सी पॉइंट है, इसका क्या लिखना है, एब्सिसा। एब्सिसा लिखने के पहले सबसे पहले ये कौन सा पॉइंट है वो लिख पता करना पड़ेगा, ये कौन सा पॉइंट है। अगर देखा जाए तो ये x पे कितना है और y पे कितना है। तो x पे देखा गया ये 3 है और y पे कितना देखा गया, -3। तो ये कितना हो गया, 3 x का एक का पॉइंट ही पहले आ गया। ठीक है, तो एब्सिसा कितना हो गया, आंसर 3 आ गया। ठीक है, एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो हमें बोला गया था राइट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट सी। सी का क्या लिखना है आपको, एब्सिसा लिखना है। तो यहाँ पास पहला पॉइंट क्या होता है, तो पहला नंबर एब्सिसा कहलाता है, सेकंड नंबर क्या कहलाता है आपके पास, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं राइट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट बी यहाँ, ठीक है, पॉइंट बी कहाँ पास, एकदम से पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पास कौन सा पॉइंट है, यहाँ वाई क्या है, 0 है ना, वाई तो आई नहीं है, एक्स कितना है, -3। तो पॉइंट बी क्या कहलाया, -3 है, लेकिन यहाँ पास वाई कुछ है ही नहीं है, क्या है आपका 0। ये पॉइंट किसी वाई वाले के सामने आ ही नहीं रहा, और y वाले के सामने आ रहा है कहाँ पास, यहाँ सामने आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, यानी -3, तो ये b वाला पॉइंट क्या है यार, -3, जीरो नहीं दिख रहा है क्या, मतलब बुकिंग करते हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सामने आ रहा है। फिर थर्ड नंबर की अगर बात करें, ठीक है, राइट ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी का आपको ऑर्डिनेट निकालना है, ऑर्डिनेट मींस वाई ना, ऑर्डिनेट मींस वाई। तो सबसे पहले हम x को पकड़ते हैं, ये पॉइंट x पे कितना है, ये ना -2, x पे कितना है, अब ये y पे कितना है, सपोज 4। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं -4 है। ठीक है, तो x पे -2 और y पे कितना, -4। तो अब देख रहे हैं हम कि ये तो एब्सिसा हो गया, ये क्या हो गया, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट कितना हुआ, -का। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में है। ठीक है, आप नोट कर लें, फिर आगे पेज नंबर 57। एनसीईआरटी नहीं आपके पास, चलो कल से करते हैं। अब पहले एनसीईआरटी नोट कर ले, फिर इसको लगाने में जाते हैं, एनसीईआरटी के बाद हो जाती है। ठीक है, और आपकी मर्जी। एग्जांपल 1 जो कह रहा है 57 में, कह रहा है सी फिगर 3.11, 57 पेज नंबर 57। ठीक है, इधर एक्सरसाइज आपकी 3.1 क्या है, छूट रही ना, ये कोई लैंग्वेज टॉपिक क्वेश्चन है, इसको हम करवा देंगे किसी दिन। 3 पॉइंट क्या होते हैं 2 की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 557 की तरफ आइए। पेज नंबर 57 में कह रहा है सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपको कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है। तो स्टेटमेंट में बोला गया है आपका द एब्सिसा, ठीक है, तुम उसके साथ करो। पेज नंबर 57 है, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर 57 है, एग्जांपल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जितने भी स्टेटमेंट नीचे की दिए हैं वो क्या कंप्लीट करना है। फिगर इधर साइड में दे रखा है, ठीक है, आपका पीछे की तरफ फिगर में यहाँ 3.1 में। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है, फिगर को देख करके आपको कंप्लीट करना है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर। एब्सिसा कौन है और ऑर्डिनेट कौन है, किसका, पॉइंट बी का। पॉइंट बी कहां पास है, देख लीजिए, पॉइंट बी में एब्सिसा एक्स एक्सिस
और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस। बेटा पीछे 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 58 यही है। ठीक है, एब्सिसा कौन है और ऑर्डिनेट कौन है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो पड़ रहा है वो एब्सिसा है और वाई एक्सिस पे जो पड़ रहा है वो ऑर्डिनेट है। तो अब चलिए भाई, डी से परपेंडिकुलर डालिए एक्स पे, कितना मिला 4। तो एब्सिसा कितना हुआ 4, यानी एक्स वाला पॉइंट कितना मिला 4। डी से परपेंडिकुलर डालिए वाई पे, कितना मिला 3, ऑर्डिनेट कितना मिला 3। तो एब्सिसा कितना आया आपका 4 और ऑर्डिनेट कितना आया 3। ठीक है, उसके बाद आइए द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, उसी की आगे द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर, कोऑर्डिनेट कितना होगा यानी पॉइंट कितना होगा। तो x कितना था 4 और y कितना था 3, कितना मिला 4, 3। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, x कोऑर्डिनेट कितना है और y कोऑर्डिनेट कितना है ये बताना है। x पे कितना है और y पे कितना है, m कहां पास है m। एक जब भी पॉइंट पर आपको बताना हो एक्सिसा और x कोऑर्डिनेट, तो वहां से परपेंडिकुलर डालिए। m से x कोऑर्डिनेट बताना है, x पे परपेंडिकुलर डालिए m से, तो कितना मिला आपको -3 मिला। अब y का कोऑर्डिनेट बताना है, तो y पे परपेंडिकुलर डालो, कितना मिला 4। तो कौन सा कोऑर्डिनेट बन गया -3 का 4 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे की तरफ बोला है m का जो x कोऑर्डिनेट है वो -3 है और y कोऑर्डिनेट क्या आपके पास 4 है, और द कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या बन गया -3, 4। समझ गए बात। ठीक है, उसके बाद में द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l, l कहां पास है देखो l। ठीक है, l में क्या पूछा गया है, पॉइंट l का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट पूछा गया है। x पे पूछा गया ना, x पे परपेंडिकुलर डालो, कितना मिला -5। x कोऑर्डिनेट कितना आया -5, y कोऑर्डिनेट कितना आया -4 आया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट तो पता गया x और y, लेकिन पॉइंट कितना होगा उसी कोऑर्डिनेट को आगे पीछे करके लिख दो, कितना हुआ -5, -4। ठीक है, फिर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट s, s का भी x और y बताना है। s कहां पास है, x पे कितना है 3 और y पे कितना है -4। तो कोऑर्डिनेट कौन सा बन गया 3, -4। x का अलग पहले x और y बताना है, फिर एक साथ बताना है, कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ बताना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ s कितना हो गया -3 और 3 और -4। ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरीके से आपको ये करना है। और अगर देखा जाए एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन सेकंड ट्राई करिएगा घर में जाकर के इसको। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपका, द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5 कहां पास है। ठीक है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4 ये कहां पास है। द एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी, इसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, इसको करिएगा और ये कर लेंगे तो लगभग पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कल फिर पूछिएगा। ठीक है, वीडियो नोट डाउन।